हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो मिशन प्रेरणा क्विज से संबंधित है। दिनांक 9/1/2021 को जनपद संभल के रजपुरा ब्लॉक में तीनों मॉड्यूल का एक ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि इस एग्ज़ाम में कितने मुश्किल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। यदि आप इस प्रकार की वीडियो को अपने WhatsApp या टेलीग्राम पर पाना चाहते हैं तो आपको मेरे WhatsApp ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से सभी वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएंगी। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। प्रेरणा लक्ष्य में गणित और भाषा के कुल कितने लक्ष्य निर्धारित हैं? 5, 10, 15, 20। साथियों, आप सभी जानते हैं कि प्रेरणा लक्ष्य में गणित के भी 5 हैं और भाषा के भी 5 हैं, तो इस तरह से कुल 10 लक्ष्य निर्धारित हैं। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2। अगला सवाल, लर्निंग आउटकम किसके लिए है? छात्र छात्राओं के लिए, अभिभावकों के लिए, अध्यापकों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। साथियों, लर्निंग आउटकम छात्र छात्राओं के लिए भी है, अध्यापकों के लिए भी है और अभिभावकों के लिए भी है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी के लिए। लर्निंग आउटकम छात्र छात्राओं के लिए तो होते ही हैं और अध्यापकों के लिए भी होते हैं और अभिभावक के लिए इसलिए होते हैं ताकि उन्हें पता चल जाए कि हमारे बच्चों को क्या आना चाहिए था और कितना उन्हें आ गया है। तो इसलिए सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, उपरोक्त सभी के लिए। अगला सवाल है, ध्यानाकर्षण मॉड्यूल किस कक्षा समूह के लिए है? पहला विकल्प कक्षा 1 से 5, दूसरा है कक्षा 6 से 8, तीसरा कक्षा 3 से 8, विकल्प नंबर 4 है कक्षा 1 से 8। इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, कक्षा 3 से 8। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल कक्षा 3 से 8 के लिए है। अगला सवाल, विद्यालय की समय सारिणी का प्रारूप निम्न में से किस मॉड्यूल में दिया गया है? पहला विकल्प आधारशिला, दूसरा ध्यानाकर्षण, नंबर 3 शिक्षण संग्रह और नंबर 4 पर है आधारशिला और ध्यानाकर्षण। तो साथियों, इसका सही जवाब है शिक्षण संग्रह। जो विद्यालय का टाइम टेबल है वो शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिया गया है, तो इसलिए सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, शिक्षण संग्रह। अगला सवाल, ध्यानाकर्षण शिविर में प्रत्येक वादन कितने समय का होगा? 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट। सही जवाब विकल्प नंबर 4, 60 मिनट। ध्यानाकर्षण शिविर में प्रत्येक वादन 60 मिनट का होगा। अगला सवाल, गणित सीखने सिखाने का सही क्रम क्या है? तो साथियों, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कई बार। गणित सीखने सिखाने का सही क्रम होता है ELPS। ELPS थ्योरी है जो गणित शिक्षण से संबंधित है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, ELPS। यहाँ पर E के बराबर E को माना गया है एक्सपीरियंस और L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर और S फॉर सिंबल। अगला सवाल है, सीखने के चरण का सही क्रम क्या है? अनुभव, अनुप्रयोग, विश्लेषण और निष्कर्ष। विकल्प नंबर 2, अनुभव, विश्लेषण, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। विकल्प 3, अनुप्रयोग, विश्लेषण, निष्कर्ष और अनुभव। नंबर 4 पर है अनुप्रयोग, अनुभव, निष्कर्ष और विश्लेषण। साथियों, सीखने का जो चरण होता है वो ERAC होता है। E फॉर एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, R फॉर रिफ्लेक्शन यानी कि विश्लेषण, A फॉर एप्लीकेशन यानी कि अनुप्रयोग और C फॉर कंसोलिडेशन यानी कि निष्कर्ष। तो सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, अनुभव, विश्लेषण, अनुप्रयोग और निष्कर्ष। विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब है। सवाल, व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला किस शिक्षा को माना गया है? पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक,
माध्यमिक। सही जवाब है विकल्प नंबर 2 प्राथमिक शिक्षा। व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला प्राथमिक शिक्षा को माना गया है। विकल्प नंबर 2 सही जवाब होगा। अगला सवाल है, एक बच्चा हासिल के जोड़ कर लेता है, वह किस कक्षा का प्रेरणा लक्ष्य पूरा कर रहा है? कक्षा 1, 2, 3, 4। इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 कक्षा 3। अगला सवाल है, भाषा सीखने का सही क्रम क्या है? बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। साथियों, भाषा सीखने का सही क्रम होता है सुबोपल्ली, यानी कि सुनना, पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और उसके बाद वो लिखना सीखता है। तो इसलिए सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4 सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला सवाल है, बाला का क्या अर्थ है? बाला क्या है? पहला विकल्प है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। दूसरा, बाउंड्री एज ए लर्निंग एड। तीसरा है बेस असेसमेंट थ्रू लर्निंग एड। विकल्प नंबर 4 कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1 बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। अगला सवाल, कुल कितनी शिक्षण तकनीक है? पहला विकल्प है 6, विकल्प नंबर 2 12, विकल्प 3 18, विकल्प 4 24। इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 18। मिलाकर 18 शिक्षण तकनीक है जो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी गई है। अगला सवाल, मिशन प्रेरणा कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? 5 सितंबर 2019, 4 सितंबर 2020, 5 सितंबर 2020, 4 सितंबर 2019। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4 सितंबर 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कक्षा में 42 छात्र पंजीकृत हैं, विषय अध्यापक को कितनी प्रेरणा तालिका प्रयोग करनी होगी? 4, 3, 2, 1। साथियों, एक प्रेरणा तालिका में 30 बच्चों के नाम आते हैं। यहाँ पर 42 दिए गए हैं, तो इस लिहाज से 2 प्रेरणा तालिका प्रयोग करनी होंगी। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3 2। अगला प्रश्न, निम्न में से किसका उपयोग करके शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को रोचक और बाल केंद्रित बना सकते हैं? आधारशिला मॉड्यूल, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह और उपरोक्त चारों। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त तीनों मॉड्यूल को उपयोग करके हम अपने कक्षा शिक्षण को रोचक और बाल केंद्रित बना सकते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किसका उपयोग करके शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को रोचक और बाल केंद्रित बना सकते हैं? ये तो हो गया है। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4 उपरोक्त चारों। अगला सवाल, किस हस्तपुस्तिका में बच्चों के चिन्हांकन, वर्गीकरण एवं विभिन्न शिक्षण तकनीकों का उल्लेख किया गया है? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, प्रेरणा सूची। इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 2 ध्यानाकर्षण मॉड्यूल। ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में बच्चों के चिन्हांकन, वर्गीकरण और विभिन्न शिक्षण तकनीकों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों में भाषा और गणित की गहरी और बुनियादी समझ विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा मॉड्यूल बनाया गया है? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, सहज। सही जवाब है विकल्प नंबर 1 आधारशिला मॉड्यूल। अगला सवाल है, कक्षा 3 में लर्निंग आउटकम हैं 4, 6, 16। विकल्प नंबर 2 गलत लिखा है। साथियों, कक्षा 3 में 16 लर्निंग आउटकम है। विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। प्रेरणा तालिका को कौन प्रमाणित करेगा? संबंधित विषय का अध्यापक, प्रधानाध्यापक, अकादमिक रिसोर्स पर्सन, खंड शिक्षा अधिकारी। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1 संबंधित विषय का। विकल्प नंबर सही है। इसका सही जवाब विकल्प नंबर 2 प्रेरणा तालिका को विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्रमाणित करेगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी शिक्षकों की स्वयं मार्गदर्शिका है? शिक्षण संग्रह, शिक्षक डायरी, अध्यापक उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका।
इसका सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2, शिक्षक डायरी। शिक्षण तकनीकियों और मॉड्यूल की संख्या में क्या अनुपात है? 1:6, 2:9, 9:2, 6:1। साथियों शिक्षण तकनीक 18 है और मॉड्यूल है 3, तो इस तरह से सही अनुपात हो जाएगा 6:1। विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब है। शिक्षण लक्ष्य आकलन के संकेतक एवं आकलन हेतु संभावित तरीके एवं प्रश्न किस मॉड्यूल में दिए गए हैं? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, सजग। सही जवाब है विकल्प नंबर 1, आधारशिला मॉड्यूल। फाउंडेशन लर्निंग शिविर कितने दिन का होगा? 20, 30, 40, 50। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, 50 दिन। मानसिक सक्रियता किसका संकेतक है? विकल्प नंबर 1, सीखने का, विकल्प 2, सिखाने का, विकल्प 3, शिक्षण का, विकल्प 4, उपर्युक्त सभी। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 1, सीखने का। शिक्षण संग्रह में कितने जीवन कौशल दिए गए हैं? 20, 5, 15, 10। सही जवाब है विकल्प नंबर 4, 10। शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में 10 प्रकार के जीवन कौशल दिए गए हैं। अगला सवाल है, प्रभावी शिक्षक पुस्तक की रचयिता कौन है? प्रोफेसर M.K. आनंद, प्रोफेसर N.K. कोठारी, प्रोफेसर सरिता तिवारी, प्रोफेसर N.K. जंगीरा। सही जवाब होगा विकल्प नंबर 4, प्रोफेसर N.K. जंगीरा। सफलता ही सफलता को जन्म देती है, यह कथन किस मॉड्यूल में है? आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह, कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प नंबर 3, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल। शिक्षण योजना का आधार है, पहला विकल्प पाठ्य वस्तु, दूसरा है कोर्स को पूरा करना, तीसरा शिक्षण अधिगम परिणाम और नंबर 4 पर है कक्षा शिक्षण। साथियों सही जवाब होगा विकल्प नंबर 3, शिक्षण योजना का आधार है शिक्षण अधिगम परिणाम। तो साथियों इस तरह से ये क्वेश्चन थे जो संभल जिले में पूछे गए हैं, रजपुरा ब्लॉक में। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य मित्रों में भी शेयर कर दें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, हैव ए नाइस डे।